अक्षय तृतीया जो है एक ऐसा स्वयं सिद्ध मुहूर्त है जिस दिन आपको किसी काल गणना की जरूरत नहीं है। एक ऐसे दिन होते हैं जिनमें हमको किसी विशेष प्रकार के मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। अक्षय यानी जिसका क्षय ना हो सके, जिसका नाश ना हो सके। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का अवतरण हुआ। अक्षय तृतीया जो है उनका बहुत महात्म्य है। 7 पाठ राम रक्षा स्तोत्र के करेंगे उनके निमित्त, तो वो आपके लिए विशेष फलदायी होंगे। आप देखेंगे कि उनको रोगों से मुक्ति मिलेगी। नमस्कार, मैं अंशुल भारद्वाज, स्वागत है आप सबका चैनल फॉर भक्ति के खास कार्यक्रम शुभ अक्षय तृतीया में। आज अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इसमें किस राशियों पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। और हमारे साथ मौजूद है आचार्य सीमा हरितपुंज जी, तो चलिए जानते हैं इनसे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य सीमा हरितपुंज, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, एक वास्तु एक्सपर्ट हूँ और आज मैं अंशुल के साथ हूँ अक्षय तृतीया के विषय पे चर्चा करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं मैम। अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है? जी, पहले थोड़ा सा अक्षय तृतीया की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा समझते हैं कि अक्षय तृतीया है क्या। देखिए, जैसा कि हमारे हिंदू शास्त्र में मुहूर्त को बहुत महत्व दिया गया है। कोई भी अच्छा कार्य हम करने जाते हैं उसके लिए मुहूर्त होता है, दान पुण्य के लिए मुहूर्त होता है, मुंडन करना है, गृह प्रवेश करना है या अब कोई नया व्यवसाय शुरू करना है, हर चीज में मुहूर्त देखने का विधान है क्योंकि मुहूर्त को बहुत महत्व दिया गया है। तो अक्षय तृतीया जो है एक ऐसा स्वयं सिद्ध मुहूर्त है जिस दिन आपको किसी काल गणना की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही सिद्ध है। इस तरह के 3 विशेष मुहूर्त पूरे वर्ष भर में हमको मिलते हैं, जैसा कि चैत्र शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है उसको गुड़ी पड़वा बोला जाता है, वो भी एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। अक्षय तृतीया एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त है जो कि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन आता है, ठीक है, इसलिए इसे अक्षय तृतीया बोला गया है। और विजयदशमी, जिसको हम दशहरा भी बोलते हैं, वो भी एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। ये ऐसे मुहूर्त होते हैं, एक ऐसे दिन होते हैं जिनमें हमको किसी विशेष प्रकार के मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। हम कोई भी शुभ कार्य जो है इस दिन कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस दिन किए गए विशेष कर्मों का दान पुण्य, जैसे कि दान पुण्य करना, ब्राह्मण भोजन कराना, तीर्थ यात्रा करना, यज्ञ आदि कर्म करना, तो इस तरह के जो पुण्य कृतियां होती हैं उनका हमें विशेष फल या ये कह सकते हैं कि कई गुना फल प्राप्त होता है। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया की, तो आप देखिए कि इसका जो नाम है अक्षय तृतीया, ये अपने आप में इसके अर्थ को दर्शाता है। अक्षय का अर्थ है अक्षय, यानी जिसका क्षय ना हो सके, जिसका नाश ना हो सके। तो ऐसे दिन पे, ऐसे शुभ दिन पे किए गए शुभ कर्मों का हमें विशेष और कई गुना फल प्राप्त होता है और इन फलों का कभी क्षय नहीं होता। आज के दिन विशेषकर दान पुण्य करने का बहुत महत्व बताया गया है। तीर्थ यात्रा आदि कर्म आप कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाइए और गरीबों को दान कीजिए और इसके साथ साथ यज्ञ आदि कर्म भी आज के दिन करने का बहुत महत्व बताया गया है। देखिए, इसके साथ साथ अक्षय तृतीया के दिन बहुत सी ऐसी चीजें घटित हुई हैं जिनका बहुत महत्व बताया गया है, जैसे कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का अवतरण हुआ। इसके साथ साथ ऐसा जाना जाता है कि माता गंगा का आवाहन पृथ्वी पे अक्षय तृतीया के दिन हुआ। इसके साथ साथ ऐसा और जाना जाता है कि वृंदावन के दिन बांके बिहारी जी के जो चरण दर्शन, जो उनके चरणों के दर्शन है, वो भी अक्षय तृतीया के दिन ही कराए जाते हैं। वर्ष में सिर्फ एक बार ऐसा दिन आता है जब उनके चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। तो ऐसे इस तरह से अक्षय तृतीया जो है उनका बहुत महात्म्य है। हमारी जो माइथोलॉजी है उसमें अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारे ऐसी चीजें हुई हैं, ऐसी चीजें घटित हुई हैं जो इसको और ज्यादा महत्व देती हैं। जी, तो इस अक्षय तृतीया पे किस प्रकार नक्षत्रों का योग बन रहा है और माता लक्ष्मी और पार्वती कैसे अपनी कृपा बरसा रही हैं? देखिए,
अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ज्योतिष के अनुसार ऐसा क्या विशेष है इस दिन, तो अक्षय तृतीया जब पड़ती है उस टाइम पर चंद्रमा अपनी उच्च राशि में गोचर करते हैं, यानी कि वृषभ राशि में गोचर करते हैं। साथ साथ सूर्य देव भी अपनी उच्च राशि में गोचर करते हैं, जो कि मेष राशि होती है। तो चंद्रमा और सूर्य दोनों इस समय अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ऑस्पिशियस, बहुत ही शुभ माना गया है, और उनकी विशेष कृपा अपने भक्तजनों को, अपने जातकों को प्राप्त होती है इस दिन। तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, एक बहुत अच्छा संयोग आप कह सकते हैं बनता है ग्रहों का, जिससे हमें विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर हम, आपका जो दूसरा सवाल था वो ये था कि माता लक्ष्मी की पूजा कैसे की जाए। अब क्योंकि अक्षय तृतीया पे माता लक्ष्मी की पूजा का बहुत विधान है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी की पूजन कभी भी अकेले नहीं होती, या तो हम उनको गणपति जी के साथ विराजमान करते हैं या विष्णु भगवान के साथ उनका पूजन करते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की जो मूर्ति है, जो उनकी प्रतिमा है, उसको आप अपने घर में अपने पूजा स्थल पे स्थापित कीजिए। साथ में आप विष्णु भगवान की प्रतिमा को स्थापित कीजिए। उन दोनों का संयुक्त पूजन आपको आज के दिन करना चाहिए। अब किस तरह से करना चाहिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न कि वो आपको आशीर्वाद प्रदान करें। देखिए, हमें ऐसे चीज़ों अर्पण करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें अर्पण करनी चाहिए जो माता लक्ष्मी को प्रिय है। जैसे कि आपको विशेषकर चौकी लगानी चाहिए, उन पे माता की और विष्णु भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें। उन्हें विशेष सफ़ेद वस्त्रों से सुसज्जित करें, उनको सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पण करें, जैसे कि चमेली के फूल या सफ़ेद गुलाब आप उनको चढ़ा सकते हैं। श्वेत पुष्प आपने अर्पण करने हैं उनको। सफ़ेद चीज़ों का या दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग आपको आज के दिन लगाना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आप माता लक्ष्मी का आवाहन करना चाहते हैं, उनका पूजन करना चाहते हैं, श्री सूक्तम का पाठ आज के दिन आपको ज़रूर करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत शुभ फलदायी होगा। इसके साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी आप आज के दिन कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश मान लीजिए आप बहुत संस्कृत में सहस्त्र नाम नहीं कर पा रहे हैं या श्री सूक्तम आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप विष्णु और लक्ष्मी जी के संयुक्त मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अब वो संयुक्त मंत्र क्या होगा जिसका जाप आपको करना चाहिए, तो वो ये है कि ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का एक माला जाप भी अगर आप आज के दिन कर लेते हैं तो ये आपको कई गुना फल प्रदान करने वाला होगा जी। अच्छा, अक्षय तृतीया पर पूजा अर्चना करने की विधि किस प्रकार होनी चाहिए? मतलब क्या हमें उनको किस समय उनका पूजा करने का जो टाइम होता है, जो हमारे बोला जाता है कि शुभ मुहूर्त होता है, तो वो क्या टाइम है इस बार अक्षय तृतीया पे? जी देखिए, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि अक्षय तृतीया 10 मई को पड़ रही है, ठीक है। अब ये तृतीया जो तिथि है वो स्टार्ट कब हो रही है? अब सुबह 4:17 से लेके 11 मई रात 2:50 तक का जो समय है ये तृतीया तिथि है, ठीक है। अब हम क्योंकि जानना चाहते हैं कि विशेष मुहूर्त अगर कोई है पूजा का, या अनुष्ठान अगर आप कोई घर में रखना चाहते हैं, या आप कोई विशेषकर कोई दान करना चाहते हैं, तो कौन सा ऐसा सबसे ऑस्पिशियस टाइम है? तो देखिए, स्थिर लगन में पूजा करना ज़्यादा शुभ माना जाता है। सुबह 5:33 से लेकर के 12:18 तक का जो समय है ये बहुत शुभ है। इस टाइम के बीच में आप माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, उनकी अर्चना कर सकते हैं, दान आदि जो भी आप करना चाहते हैं ये इस विशेष समय के अंदर आप कर सकते हैं। अच्छा, इस बार अक्षय तृतीया पर कौन सी राशियों को किस प्रकार का दान करना चाहिए और उनके लिए वो दान काफी महत्वपूर्ण रहेगा? कैसे, जो बोला जाता है कि यहाँ पर अपना तुला दान करो, चावल दान करो, कुछ भी दान करो, तो किस राशि को क्या करना चाहिए इस बार? हाँ जी, देखिए, अक्षय तृतीया पे दान का बहुत महत्व बताया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस दिन किया गया कोई भी दान जो आप करते हैं वो हमेशा आपके साथ रहता है, उसका कभी क्षय नहीं होता। उन पुण्य फलों का आपको
कई गुना फल प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं कि राशियों के अनुसार कैसे करते हैं। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। अब मेष राशि जो कि जिसका स्वामी ग्रह मंगल है, तो मेष राशि के जातकों को क्या दान करना चाहिए? देखिए, आज के दिन आप गेहूं का दान कर सकते हैं, आप सत्तू का दान कर सकते हैं, या जौ से बने हुई किसी भी चीज या जौ का दान आपको आज के दिन करना चाहिए। अब हम आते हैं वृषभ राशि पे। अगर हम बात करें वृषभ राशि के, तो वृषभ राशि जो है उनके जो स्वामी ग्रह हैं वो हैं शुक्र ग्रह, और उनको क्या दान करना चाहिए? आपको आज के दिन सफेद चीजों का दान करना चाहिए, दूध से निर्मित चीजें या दूध का दान आप कर सकते हैं आज के दिन। इसके साथ साथ जल से भरी हुई 3 मटकियां आपको आज के दिन दान करनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि यानी कि जिसका स्वामी ग्रह बुध महाराज है, मतलब बुध की राशि। तो आपको क्या चीजों का दान करना है? आपको हरी चीजों का दान करना है। आज के दिन आप खखड़ी का दान कर सकते हैं, आप हरे मूंग दान कर सकते हैं, आप खीरे का दान कर सकते हैं। ऐसी चीजें आपको मंदिर में जाके या किसी देवालय में जाकर के आज के दिन दान करनी चाहिए। अब हम आते हैं इसके बाद कर्क राशि पे। कर्क राशि यानी कि चंद्रमा की राशि, जिसका स्वामी ग्रह चंद्रमा है। अब कर्क राशि के जातकों को आज के दिन क्या दान करना चाहिए? उनको भी श्वेत चीजों का दान करना चाहिए, मिश्री का दान करना चाहिए, जल से भरी हुई मटकी दान करें, सफेद चीजें, सफेद वस्त्र दान करें। इसके साथ साथ उनको दान किसको करना चाहिए? जो कर्क राशि के जातक हैं, अगर वो किसी साधु संत को विशेष करके दान दें आज, तो वो उनके लिए ज्यादा शुभ रहेगा। तो उनको सफेद चीजों का, मिश्री का, या फिर जल से भरी हुई मटकी किसी साधु संत को जाके दान करनी चाहिए। और उसके बाद आती है सिंह राशि। हम बात करेंगे सिंह राशि की, जिसका स्वामी ग्रह है सूर्यदेव। अब उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या चीजें दान करनी चाहिए? हम आज के दिन गुड़ का दान कर सकते हैं, हम गेहूं का कनक दान कर सकते हैं। और आपको विशेष करके, क्योंकि हम सूर्य देव की बात कर रहे हैं, तो विशेष करके आपको ये दान किसी मंदिर में जाके करना चाहिए। किसी मंदिर में या देवालय में जाकर के कनक का दान आज आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद आती है कन्या राशि। अब हम बात करते हैं कन्या राशि यानी कि बुध की राशि। अब बुध ग्रह के लिए हरी चीजों का दान, आप खखड़ी दान कर सकते हैं, खीरा दान कर सकते हैं, पालक दान कर सकते हैं, हरे मूंग दान कर सकते हैं। खास तौर पे जो किशोरियां होती हैं ना, जो टीनेजर्स आप कह सकते हैं, उनको आप आज के दिन खाने पीने की वस्तु दान कर सकते हैं। तो आपको मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं, जो खास तौर पर टीनेजर्स होते हैं, ऐसे बच्चों को आज के दिन खाने पीने की चीजों का आप दान करना चाहिए। अगर हम इसके बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की, यानी कि मंगल की राशि। अब मंगल के लिए आपको क्या चीजों का दान करना चाहिए? वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, उनको अक्षय तृतीया के दिन पंखा दान करना चाहिए। आज के दिन वो छाता दान कर सकते हैं, ये उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। बात करेंगे धनु राशि की। धनु यानी कि बृहस्पति की राशि, देवगुरु बृहस्पति की जो राशि है, उनके जो जातक हैं, उनको आज के दिन बेसन, केले का दान या पीली वस्तुएं, पीला वस्त्र दान कर सकते हैं। तो खास तौर पे अगर वो अपने गुरुजनों को का आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने गुरु स्थान पे उनको पीले वस्त्र प्रदान करें, तो ये उनके लिए विशेष फलदायी होगा। इसके बाद हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि यानी कि शनि की राशि। मकर राशि के जातकों को आज के दिन जल से भरी हुई मटकी, खाने पीने की चीजें, विशेष करके नमकीन चीजें, ठीक है। और आप ये कर सकते हैं कि जो जरूरतमंद लोग हैं, नीची श्रेणी के जो लोग होते हैं, जैसे कि आपकी लेबर हो गई, या फिर आप जो ऐसे जरूरतमंद लोग हैं, उनको आप खाने पीने की कोई नमकीन वस्तु आज के दिन
दान की। आप जैसे भोजन दान कर सकते हैं, खाना या कोई नमकीन चीज आपको आज के दिन दान करनी है। ठीक है, अब बात करेंगे कुंभ राशि की। अब कुंभ राशि यानी कि शनि की राशि। तो आपको आज के दिन क्या करना है, आपको आज के दिन चरण पादुकाएं यानी चप्पल का दान कीजिए, वो आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। इससे आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी और कई गुना फल मिलेगा। अब बात करेंगे आखिरी राशि यानी कि 12वीं राशि, जो कि है मीन राशि। मीन राशि जिसके स्वामी है गुरुदेव बृहस्पति। अब आपको गुरुदेव बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए पीली चीजों का दान करना चाहिए। विशेषकर आप आज के दिन बेसन के लड्डू, क्योंकि वो बेसन से बनते हैं एंड मीठा होता है, मीठे का दान आपको करना चाहिए। गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, गुरु समान व्यक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ये दान आप आज के दिन कर सकते हैं अपनी राशि के अनुसार, इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। शिवा जी, हमने अभी राशियों के बारे में थोड़ी चर्चा करी, तो हमें सबकी बताइए कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी राशि है अक्षय तृतीया पे, और कौन सी राशि पे थोड़ा कम प्रभाव पड़ रहा है, तो उनको थोड़ा ज्यादा अपना देखने की जरूरत है कि हम क्या दान करें। जी देखिए, वैसे तो देखिए हम आज के दिन अगर हम पर्टिकुलरली किसी राशि की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा इस समय कौन सी राशि के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वृषभ राशि आप देखेंगे कि उसमें चंद्रमा उच्च के होके गोचर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। सिंह राशि जिसमें सूर्य उच्च के होके गोचर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। देखिए दान पुण्य तो वैसे तो हम सबको ही करना चाहिए, सभी राशि के जातकों को थोड़ा सा अंश मात्र, जरूरी नहीं है कि आपने कुछ बहुत बड़ा करना है। आप एक छोटा सा अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ भी दान कीजिए, ठीक है, वो आपके लिए शुभ फलदायी होगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि कौन सी राशियों के लिए नहीं सही रहने वाला, तो हम शनि की जो राशि है उनके लिए हम जान सकते हैं कि उनके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको विशेष परहेज करने की जरूरत है चीजों से। परहेज, देखिए मैं परहेज ऐसे तो नहीं, बट हाँ देखिए, क्योंकि अक्षय तृतीया जो है ना, हम ये समझते हैं कि इस दिन हम जो भी कर्म करते हैं उसका हमें कई गुना फल मिलता है। तो हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिसके फल से हमारे भाग्य में वृद्धि हो, हमारे जीवन की अड़चनें दूर हो। तो जाहिर सी बात है आपको शुभ कर्म करने चाहिए, तभी दान पुण्य तीर्थ यात्रा इन सबको महत्व दिया गया है ना। तो मुझे लगता है कि दान तो सबको करना चाहिए, चाहे आप अंश मात्र ही करें। तो अक्षय तृतीया पे हमें खरीदना क्या चाहिए और किन चीजों को हमें बिल्कुल ही ज्यादा अवॉइड कर देना चाहिए कि हाँ हम ये खरीदे ही ना, तो हमारी राशि पे प्रभाव पड़ेगा या हमारे जीवन में प्रभाव पड़ेगा उससे। देखिए वैसे तो अक्षय तृतीया पे सोना चांदी आदि मूल्यवान चीजों पे इन्वेस्ट करने का, खरीदने का विधान है, ये शुभ माना जाता है। सोना चांदी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप वाहन खरीद सकते हैं, आप ऐसी मूल्यवान चीजों को खरीद सकते हैं जिनमें हम चाहते हैं कि वृद्धि हो, क्योंकि इस दिन का विशेष महत्व है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप ज्यादा मूल्यवान चीजों में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर नहीं है इतना सक्षम कुछ ये सब चीजें खरीदने में, तो उसको क्या कुछ लेना चाहिए? हाँ, तो देखिए अगर आप सोना चांदी या ऐसी चीजों में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए इतना परेशान होने जैसा कुछ नहीं है। हम आज के दिन कुछ ऐसी विशेष चीजें हैं जिनको घर में लाना बहुत शुभ माना गया है। जैसे आज के दिन आप खड़ा धनिया घर लेकर आइए, वो आपके लिए बहुत क्योंकि खड़ा धनिया जो होता है ना, वो हरियाली का, हरा भरा रहना उसका प्रतीक होता है। तो हमारे घर हमेशा हरा भरा रहे, ऐसी कामना करके हरा धनिया, हम साबुत धनिया जैसे कहते हैं, खड़ा धनिया, वो लेकर आना चाहिए। आज के दिन आपको रुई की बनी हुई कोई भी चीज़ या फिर रुई से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, जैसे चाहे आप पूजा में इस्तेमाल होने वाली रुई की बाती ही खरीद के लेकर आए, लेकिन छोटी सी कोई चीज़ हो, लेकिन रुई से बनी हुई चीज़ आप लेकर आ सकते हैं, वो विशेष फलदायी होती है। आज के दिन आप, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा का दिन है, आज के दिन आपको 5 कौड़ियाँ
जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि कोड़ियाँ माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। आप 5 कोड़ियाँ घर लेकर आइए, उसे अपने पूजा स्थल पे स्थान दीजिए, उनकी पूजा कीजिए और पूजा संपन्न हो जाने के बाद आप उन 5 कोड़ियों को अपने लॉकर में, जहाँ भी आप धन रखते हैं या अपने ड्रॉर में, जहाँ पे भी आप पैसे रखते हैं वहाँ पे रख सकते हैं। उससे आपके धन धान्य में वृद्धि होती है। तो ये चीज़ें आप अपने घर में लेकर आ सकते हैं। खास तौर पे यदि आप सोना नहीं खरीद सकते आज के दिन, तो हम गोल्ड प्लेटेड चीज़ों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज्वेलरी आप ऐसी खरीद सकते हैं जो कि गोल्ड प्लेटेड हो, आप वो भी आज के दिन खरीद सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप घर लेकर आ सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छी रहेंगी। और आज के दिन हमें किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए कि इस दिन हम पूरा वो चीज़ कार्य करें ही ना जिससे हमें फर्क पड़े? देखिए, खास तौर पे क्योंकि ये इतना शुभ दिन है, तो इस दिन आपको नॉनवेज, मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। अल्कोहल जैसी चीज़ें आज के दिन आपको नहीं लेनी चाहिए। ऐसी चीज़ें करने से आप खुद एक तरह से दुर्भाग्य को न्योता देने वाली बात होती है। आपको आज के दिन इस तरह के कर्म कोशिश कीजिए कि आप सबसे आशीर्वाद प्राप्त करें, आप किसी का दिल ना दुखाएं, आप इस तरीके की मांस मदिरा आदि का सेवन आज के दिन ना करें। हाँ जी। अच्छा, तो आज के दिन को धन की प्राप्ति का दिन माना जाता है, तो हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे सभी के जीवन में लाभ हो और सभी को धन प्राप्ति हो। हाँ, ये तो है। देखिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का दिन है, तो हम जानेंगे कि ऐसे क्या उपाय हो सकते हैं जिनसे हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि हो, हमारे घर में बरकत आए। और धन किसको नहीं चाहिए आज के टाइम पे, तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारे घर में धन की वृद्धि हो। तो सबसे पहला एक मैं आपको महा उपाय बताऊंगी जो आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। एकाक्षी नारियल एक आता है। आज के दिन आप एक एकाक्षी नारियल खरीद के घर लेकर आइए, उसको लाल कपड़े में लपेट के आप उसको अपने तिजोरी में स्थापित कीजिए। जहाँ पे तिजोरी में या लॉकर में या जहाँ भी आप अपना पैसा रखते हैं वहाँ पे उसको स्थापित कीजिए। इससे आपके धन में वृद्धि होगी। एक और उपाय मैं आपको इसके साथ साथ बता देती हूँ। आज के दिन आप एक छोटी सी चांदी की डिब्बी लेकर उसमें थोड़ा सा शहद और नाग केसर आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा शहद और नाग केसर डाल करके उसको भी आप अपनी तिजोरी में साथ साथ रखिए। इससे आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होगी और बहुत बरकत आएगी, है ना। अगर आज के दिन आप अपने घर में, अगर आप बहुत धार्मिक हैं और पूजा पाठ करते हैं, तो आज के दिन अगर आप अपने घर में श्री यंत्र को स्थापित करते हैं तो ये आपके लिए विशेष फलदायी होगा। जब आप श्री यंत्र को स्थापित करें, उसके साथ साथ आप श्री सूक्तम का या कनक धारा स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा। ऐसा करने से आपके घर में धन में वृद्धि होगी, है ना, और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। अगर एक उपाय और बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपके घर में कोई बहुत टाइम से, बहुत लंबे समय से बीमार चला आ रहा है ना, कोई रोगी है आपके घर में और आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो रोग मुक्त हो जाएं, तो आज के लिए दिन, आज आपको क्या करना है कि आज के दिन अगर आप उनके लिए 7 पाठ राम रक्षा स्तोत्र के करेंगे उनके निमित्त, तो वो आपके लिए विशेष फलदायी होंगे। आप देखेंगे कि उनको रोगों से मुक्ति मिलेगी। अगर आपके घर में विवाह योग्य कोई कन्या है, ठीक है, जिसकी शादी नहीं हो रही है, या कोई आपको लगता है जिनकी शादी के या मंगल कार्यों में बाधा आ रही है, तो उनको आज के दिन महागौरी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। उनको आज के दिन श्रृंगार का सामान, लाल चुनरी ज़रूर अर्पण करें। और दान तो आज के दिन आपको ज़रूर ही करना चाहिए, क्योंकि मैं शुरुआत से यही बोल रही हूँ कि दान का बहुत महत्व है। आप कुछ भी कार्य कीजिए, आप उपाय कीजिए, लेकिन दान ज़रूर कीजिए, चाहे अंश मात्र, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही आप करें। धन्यवाद सीमा जी, आपका बहुत बहुत हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए और इतनी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने के लिए कि हमें इस दिन
क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में। अक्षय तृतीया जो है एक ऐसा स्वयं सिद्ध मुहूर्त है जिस दिन आपको किसी काल गणना की जरूरत नहीं है। एक ऐसे दिन होते हैं जिनमें हमको किसी विशेष प्रकार के मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। अक्षय यानी जिसका क्षय ना हो सके, जिसका नाश ना हो सके। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का अवतरण हुआ। अक्षय तृतीया जो है उनका बहुत महात्म्य है। 7 पाठ राम रक्षा स्तोत्र के करेंगे उनके निमित्त, तो वो आपके लिए विशेष फलदायी होंगे। आप देखेंगे कि उनको रोगों से मुक्ति मिलेगी।